नमस्ते। तो शुरू करें, कानों देखिए और सुनाएं। किस्से कहानियों का दौर शुरू करते हैं, यानी अदालतों में कैसे काम होता है इसके बारे में बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी, जिसमें आपके साथ बात करनी थी कि जब बेंच बदलती है, क्योंकि एक ही अदालत कक्ष में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि बेंच बदलती है, और यह भी नियम है कि पहली बार उस किसी भी मुकदमे को जो भी बेंच सुनती है, आखिर तक वही बेंच रहती है। कई बार ऐसा होता है कि संजोग से 3 जज अगर एक दिन बैठे हैं और उस दिन नया मुकदमा आ गया, तो वहां से लेकर जब तक उस मुकदमे की सुनवाई पूरी होगी और जब तक जजमेंट आएगा, तब तक वही 3 जज उसको सुनेंगे, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अब जो रेगुलर बेंच है, कई बार स्पेशल बेंच बन जाती है। अगर मान लीजिए 3 नंबर कोर्ट है जिसमें 2 जज बैठते हैं, एक जज छुट्टी पर हैं, तो उस दिन वो जो जज ऑफ कोर्ट में आएंगे, वो अकेले तो बैठेंगे नहीं, तो वो किसी और बेंच के साथ शेयर करते हैं। और जिस दिन उस 3, अगर मान लीजिए सारी 2-2 जजों की बेंच है, एक जज छुट्टी पर है, तो उनकी जगह जो तीसरे आए तो 3 जजेज बेंच हो गई। अब 3 जजेज बेंच हो गई, तो वो मुकदमा या वैसे ही मुकदमे, जितने मुकदमे उस दिन सुने जाएंगे, वो जब जब आएंगे तो यही तीनों जज होंगे जिन्होंने पहली बार सुना था। तो कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर बेंच अपना काम खत्म करने के बाद वो स्पेशल बेंच असेंबल होती है उसी रूम में। ऐसा नहीं होता कि 2 जज बैठे हैं और फिर तीसरे जज भी आ गए, वहीं पर कुर्सी लगवा ली, वहीं आ गए और सुन रहे। नहीं, ये अदालतों का डिकोरम है, ये उनकी अलग परंपरा है। जब 2 जज रेगुलर बेंच जो रोज उस कक्ष में बैठते हैं, उनके मामलों की सुनवाई हो गई, तो दोनों जज वहां से चले जाएंगे। फिर तीसरे जज की कुर्सी उनके रूम से यहां लाई जाएगी, उस कुर्सी के साथ, या वहीं अगर एक्स्ट्रा कुर्सी है तो वो लगाई जाएगी। वहीं पर उनका टेबल का सारा सामान आएगा, वहां से वो सारा रखा जाएगा, और उनको जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, कई जजेस के टॉवल्स होते हैं, पानी का ग्लास होता है, वो सारी चीजें लाई जाती हैं। और फिर अदालत पहले की तरह फ्रेश, तीनों कुर्सियां खाली, फिर तीनों जज एक साथ आते हैं। इसमें भी आने और जाने के भी नियम है, ऐसे नहीं कि सीधे आ गए। इसमें जो सबसे जूनियर जज है वो सबसे आगे चलेंगे, अगर 3 जजेस बेंच है, और जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं उसमें, जो उस बेंच को लीड करते हैं, वो बीच में चलेंगे, और जो सबसे जूनियर जज हैं वो उनके साथ चलेंगे। ये सीनियरिटी जूनियरिटी, इसमें किसने कब किन्होंने शपथ ली है, ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, उसके मुताबिक तय होती है। और उसी आधार पर यह तय होता है कि कौन से जज के साथ सबसे पहले, तो वो जो जज आते हैं नए जज, वो किसी सीनियर जज के साथ बेंच शेयर करते हैं। उसके बाद वो बेंच को लीड करते हैं, और जो नए जज आते हैं वो उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि पहले अगर 3 जजेज बेंच है, 5 जजेज बेंच है, तो उसमें सारे जज चले जाते हैं, फिर एक नए सिरे से वो जज एंट्री लेते हैं, फिर वहां बैठते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 बार बेंच बदलती है। 2 मामले हियरिंग के लिए हैं, तो बेंच ने अपना रेगुलर काम पूरा कर लिया, फिर वो बाकी जज अपने अपने चैम्बर की तरफ गए, वहां से अदालत कक्ष से बाहर चले जाते हैं। फिर 3 जज हैं तो वो आते हैं, 2 मामलों की सुनवाई हुई, फिर वो वापस जाते हैं, और फिर नई बेंच के जो भी जज होते हैं उनके साथ, या उनमें से जो भी उनको सुनना नहीं होता या जो भी रेगुलर होते हैं, फिर वो आते हैं। तो इस तरह से कई बार एक ही अदालत कक्ष में 3-3 बार बेंच बदलती है। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे चेंज ऑफ गार्ड्स होते हैं, या फिर आप लोगों ने नाटक देखे होंगे, अलग अलग सीन आते हैं। एक बार पर्दा बंद होता है तो जंगल का सीन आ जाता है, फिर पर्दा बंद होता है, राजमहल का सीन आ जाता है। तो वैसा होता है, और जजेज बदलते हैं, न्यायमूर्ति बदलते हैं, और अपने अपने मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ये काफी दिलचस्प होता है उस समय कि पुरानी बेंच बिल्कुल उठ के जाती है, फिर नई बेंच वहां पर आती है। कई बार अगर 5 जजेज हैं और उसके बाद आगे 2 जज को रेगुलर जो उस कोर्ट रूम में बैठते हैं उनको सुनवाई करनी है, तो वो 3 कुर्सियां बिल्कुल साइड हो जाती हैं, 2 कुर्सियां रह जाती हैं, फिर वो दोनों जज आते हैं। ऐसे लौटने समय भी है, लौटते समय जो सबसे सीनियर होंगे वो सबसे आगे जाएंगे, बाकी लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे। आते समय जब वो अदालत कक्ष में आएंगे, सबसे सीनियर जज सबसे पहले आएंगे, और जो सीनियर हैं वो उनके पीछे पीछे आएंगे। तो ये सारी चीजें हमेशा अदालत में फॉलो की जाती है। इसके साथ ही कई और दिलचस्प चीजें ये होती हैं कि अभी परसों ही एक मामला आया जिसमें
एक केस में इतने कागजात थे कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे कागज आपने, और गैर जरूरी, जो जरूरत नहीं है, इतने सारे हैं कि उन्होंने कहा कि इन्हें अपने घर तक ले जाने में या अदालत में सुनवाई के दौरान लाने में एक लॉरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 10 बक्सों में भर के, वो इतने वॉल्यूम्स थे पुराने उसके, एक पीआईएल थी, पीआईएल के साथ जो इन्होंने एनेक्चर लगाया था उसमें इतने सारे दस्तावेज थे कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि इसके लिए तो हमें लॉरी लगानी पड़ेगी, लॉरी में भर के लाना पड़ेगा। ऐसे राम जन्मभूमि वाले मामले में भी हमने देखा था कि जब सारे रिकॉर्ड्स मंगाए गए तो अदालत कक्ष बहुत बड़ा है, इस पार से लेके उस पार तक लगभग 20 ऐसे ढेरियां लगाई गई थी फाइलों की, जिसमें अलग अलग सालों की, अलग अलग अदालतों से के दस्तावेज वहां पर थे, अलग अलग वर्षों के, ताकि कोर्ट कुछ भी मांगे तो कोर्ट का स्टाफ तुरंत उसमें से निकाल के दे दे। यानी कम से कम 12 ढेरियां लगी हुई थी, बड़े बड़े बक्सों में, एल्यूमिनियम के बक्सों में वो कागजात लाए गए थे। कुछ ओरिजिनल थे, कुछ उसका अनुवाद था, और कुछ उसके साथ एनेक्चर थे, यानी दूसरे दस्तावेज थे सपोर्टिंग। तो बहुत सारा तो फाइलों का बोझ होता है, और इसीलिए अदालत को यह कहना पड़ा कि एक तो फालतू की पीआईएल करना बंद करें लोग, और पीआईएल के साथ इतने सारे दस्तावेज लगाने की जरूरत गैर जरूरी हैं, उनसे बचा जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारी अदालतें तो पेपरलेस हो गई हैं, यानी वहाँ सारी चीज़ें अब लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं, सारी चीज़ें उसकी सॉफ्ट कॉपी वहाँ पर लगाई जाती है, और अदालत को जो भी देखना होता है उस फाइल पर क्लिक किया और वहाँ से वो देख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं जो आम लोगों का साबका नहीं पड़ता, इसलिए उनको पता नहीं होता, और हम आपके लिए कैमरा लेके जा नहीं सकते, लिहाजा हम अपनी आंखों से उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, कानों से सुनते हैं, और फिर कानों देख के आपको सुनाते हैं। अब हम कुछ खबरों की बात कर लें। तो खबरों में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में राहुल गांधी, ट्विटर इंडिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस क्या किया, उनसे जवाब तलब किया है। क्योंकि अभी हाल में आपको पता होगा, क्योंकि ये बड़ी गंभीर खबर है, जिसमें दिल्ली कैंट में एक 9 साल की बच्ची के साथ ये कहा गया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और गुपचुप तरीके से उसका शव को जला दिया गया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा आया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर जवाब तलब किया। ट्विटर इंडिया ने ये कहा, ट्विटर ने ये कहा कि उन्होंने उससे, राहुल गांधी ने उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर साझा की, जो एक तरह से बिल्कुल साफ साफ कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में रेप पीड़ित बच्ची या उसके परिवार वालों की पहचान का खुलासा कोई नहीं करेगा, जबकि मीडिया से भी ये कहा कि ब्लर करके भी आप उसके वीडियो नहीं चला सकते। ऐसे में उनके परिजनों की तस्वीरों के साथ उसे साझा कर देना, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि यह खुलेआम उल्लंघन है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट का भी उल्लंघन है कि बच्ची नाबालिग थी और उनके परिवार वालों के साथ बिना उनकी सहमति के और ऐसे तस्वीरें वायरल करना। ट्विटर ने कहा कि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उसे हटा दिया है। राहुल गांधी के खाते को भी फ्रीज कर दिया गया था, अकाउंट को, जो ट्विटर हैंडल है, लेकिन फिर बाद में उसे बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन उनसे साफ कहा है कि आप इस मामले में अपना जवाब दाखिल कीजिए और ये बताइए कि आखिर वस्तु स्थिति क्या थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जवाब राहुल गांधी की तरफ से आएगा। सितंबर में इसकी हियरिंग है कि आखिर उन्होंने क्या अनजाने में किया, जानते बूझते हुआ कैसे किया, तो ये सारी चीजें वो जरूर बताएंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरियों की चीजें तो चलती रहती हैं, और वो सारी खबरें भी आपको मिलती हैं जो हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। अभी मैं जिन लोगों ने ये कानों देखी सुना और कानों देखी को सुनते हुए उन्होंने अपने अपने कमेंट्स डाले हैं, मैं उन कमेंट्स पे बात करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो हमने लोगों को पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम हमारा। तो कंथ कहानी ने लिखा है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं सर जी। इसके अलावा आंचल शर्मा ने लिखा अमेजिंग नरेशन, थैंक यू, शुक्रिया। लक्षिता भारद्वाज ने लिखा है वाव, वन ऑफ द फाइनेस्ट नरेशन। सोनू पाल, आई लव योर टॉकिंग। और चिरायु शर्मा ने लिखा मज़ेदार, कोर्ट्स के अंदर के किस्से ऐसे ही सुनाते रहिए। इसके अलावा सोनाक्षी चौधरी ने लिखा है नाइस स्टोरी। और कई लोगों ने ये भी लिखा है कि कुछ और चीज़ें इसमें शामिल की जाए कि स्टार्ट स्पेसिस बिजनेस
यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तो कुछ और लोग अपना ही प्रचार भी कर रहे हैं। मनोज दीक्षित ने लिखा है कि शम्स भाई जी, डोनेशन की रिक्वेस्ट आप हर बार करते हो, वो डोनेशन से कौन लोग मजे करते हैं, जरा पता कर लीजिए और ये भी बताइए। कई लोग इस कार्यक्रम में भी शम्स ताहिर खान को मिस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि शुभश्री साहू इन्होंने लिखा कि शम्स जी मिस यू, और सचिन देसवाल ने लिखा है कानों सुनी आंखों देखी, और कई लोग इसी के जरिए अपने जॉब की बातें भी कह रहे हैं कि हमें भी दो कुछ जॉब। अब मनीष कुमार ने लिखा है कि कानों देखी ना बोलकर आप कानों सुनी बोलेंगे तो बेहतर लगेगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कानों सुनी तो सारे बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं आंखों के देखे पे भरोसा करो, कानों के सुने पे नहीं। कानों को सुना गड़बड़ हो सकता, आंखों का देखा नहीं। लेकिन हम जहां जाते हैं वहां पर आंख से हम तो देखते हैं, लेकिन हम कैमरे से रिकॉर्ड करके नहीं ला सकते आपके लिए। और हमारे यहाँ तो जो कैमरा बोलता है वही सारी चीजें सच होती हैं। लिहाजा हम कान से जो देख कर आते हैं, कान से जो सुन कर आते हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको कानों देखी कहते हैं। कि जो कान से सुन के आए वो हम सुनी सुनाई बात नहीं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो वो आप देखें। इसके अलावा और हितेन पटेल ने लिखा है कि शम्स इज बेटर देन यू। ये बिल्कुल सही है कि शम्स का कोई जवाब नहीं, तो लिहाजा मैं कुछ और कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूंगा। कि हाँ, जो एक किस्सा हमने सुनाया था जिसमें वकील साहब जिस समय आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय एक सब्जी वाला ठेला लेके गुजर गया था और उसने बोला आलू टमाटर ले लो। तो उस पर मदन तिवारी जी ने लिखा है कि वर्चुअल हियरिंग में ऑप्शन होते हैं वीडियो ऑफ ऑडियो ऑफ करने का। मैं तो अगर तैयार नहीं हूं तो 10 मिनट का टाइम मांग लेता हूं। तिवारी जी, आप मांग लेते होंगे, हो सकता है कि लोकल कोर्ट, जिला अदालत, तहसील अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मांग कर दिखाइए, कि तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे सामने भी एक नई दृष्टि खुलेगी। तो कानून देखे में हम उसको भी शामिल करेंगे कि शायद वकील साहब को वर्चुअल हियरिंग की तकनीक का ज्ञान नहीं होगा, अन्यथा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वीडियो ऑफ कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुश्किल से नंबर आता है और उस समय अगर आप वीडियो ऑफ कर दें तो फिर आपको फिर कारण भी बताने पड़ते हैं कि क्या कारण रहा। लिहाजा उन्होंने इतनी पारदर्शिता बरती वकील साहब ने कि जब तक वो ठेला गुजर जाए, यानी कोर्ट को भी पता लग जाए कि डिस्टरबेंस बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है। इसलिए कोर्ट ने उनको बोला कि मिस्टर काउंसल, फर्स्ट लेट फिनिश हिज आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, देन यू शुड आर्ग्यू। इसके अलावा कौशलेंद्र चंद्र, उन्होंने लिखा है कि रियली योर कान आर ग्रेट, इट्स साइटिंग, ग्रेट रिपोर्टर, माहौल बना दिया, लगातार आते रहिए सर। विकास शर्मा ने लिखा है, निखिल गुप्ता ने लिखा है ग्रेट न्यूज़। और ऐसे ही हम आपसे शेयर करते रहेंगे जो सारे लोग ये बताते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए और मुझे और क्या क्या करने की ज़रूरत है, कानों देखी में और क्या बदलाव किया जाए। फिलहाल कानों देखी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कोर्ट की और दिलचस्प खबरों के साथ। नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।